हांसी हलके की जनता भरपूर समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। हम आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बाकी मुकाबले में तो आना ही था कोई ना कोई, ऐसे कोई थाली में परोस के तो हमें देने दे रहा। मुकाबले में आए हैं, वेलकम है। निश्चित तौर पे हांसी हलके की जनता न्याय करेगी। मेरी खुद की घर वाली नौकरी लगी है, 1 रुपये भी हमारा खर्चा नहीं लग गया, तो हम बीजेपी की सरकार को वोट क्यों नहीं देंगे। मोदी सरकार बननी चाहिए और वो देश हित के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हांसी की जनता को बहुत उम्मीदें थी आपसे कि हांसी को जिला बनाने का एक जो आपका कार्य है वो अधूरा रह गया था, उसको आप पूरा करेंगे, उसको लेकर के आप आगे क्या? देखिए, हमने 17 तारीख की रैली रखवाई थी माननीय सीएम साहब की, और माननीय सीएम साहब से हमने हाँ भरवा ली थी कि 17 तारीख को आप जिला डिक्लेयर अनाउंस करोगे, और रैली भी हमने हफ्ता भर पहले रखवा ली थी और सारी बात हो गई थी। मगर अचानक 16 तारीख को आचार संहिता लगने के कारण वो हमारा जिला अनाउंस नहीं हो पाया। मगर मुख्यमंत्री जी कह गए कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 10-11 तारीख को सरकार बनेगी और उसके फ़ौरन बाद हांसी में डीसी बिठाने का काम करेंगे, यानी कि हांसी को जिला बना देंगे। हांसी को जिला समझो, तो जैसे ही नतीजे आएंगे हांसी जिला बन जाएगा। हांसी हलके में तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर, और ये सारा गाँव आपके सामने है, आपके सामने ये पूरे जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि एक तरफा वोट देकर के हम विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं तो समझता हूँ एक तरफा लहर है। जी, आप अपने भाषण में अभी एक बात बोली थी कि बहुत सारे ऐसे कार्य जो अभी पाइपलाइन में, कौन से ऐसे काम हैं जिनको अगर आप सीट यहाँ से निकाल जाते हैं तो आप करने वाले हैं? ऐसा है जी, वो जो काम हैं उनका पैसा आ चुका, वो तो बाई दी वे जो आचार संहिता थी वो 15 दिन पहले लग गई। ये हमारे सरपंच साहब हैं, ये बताएंगे आपको। सारा पैसा आ चुका, सिर्फ जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे वो तो काम को कार्य रूप देना है, काम आगे बढ़ाने हैं। बाकी काम तो पैसा लगभग आ चुका, उसमें कई सड़कें भी हैं, कई खेत खलिहानों के रास्ते हैं, इस तरह कई काम हैं। सरपंच साहब बताएंगे आपको। देखिए, ये मेरा हलका है, मेरा हलका मेरा परिवार है। मेरे पे कोई समस्या आती है तो मैं इनके बीच में आता हूँ, भाई मेरी समस्या, इसका समाधान करो। और इनके ऊपर कोई समस्या आती है तो मैं परिवार का मुखिया मान रखा हूँ इन्होंने, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनकी समस्या का समाधान करूँ। तो हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं 2000 से इस इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ और 2000 से आज तक इस इलाके को, इस हलके को मैंने अपना परिवार बना के रखा है, और इस हलके ने भी मुझे अपने भाइयों जैसा प्यार दिया है, अपने बच्चों जैसा प्यार दिया है। इसलिए हमारे सुख और दुख, हमारी दुख और तकलीफ़ें, हमारी समस्याएं साझी हैं और हम एक दूसरे का मिलकर सहयोग करके उसका समाधान करते हैं। शेखपुरा से कितनी उम्मीद है मैडम साहब? ये बड़ा प्रमुख गांव है हांसी विधानसभा। ये गांव बता रहा है कि एक तरफा पोल करेंगे ये, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने राहुल विक्टर को मैदान में उतारा है, किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो उनको उतारने में बड़ा समय लग गया, हम आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बाकी मुकाबले में तो आना ही था कोई ना कोई, ऐसे कोई थाली में परोस के तो हमें देने दे रहा। मुकाबले में आए हैं, वेलकम है। निश्चित तौर पे हांसी हलके की जनता न्याय करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य करवाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत काम करवाए हैं और सबको बराबर लेकर के चले हैं, हांसी हलके की जनता भरपूर समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। सारी पार्टियों ने मैडम साहब सूची निकाल दी, स्टार प्रचारकों की, बड़े बड़े स्टार, आपकी पार्टी ने भी निकाल दी है। कौन कौन आएंगे हांसी में? भाई, मैं तो खुद प्रचार में लग रहा हूँ, कोई आएगा तो उसका वेलकम नहीं आ पाता, अपनी झंडी खुद उठा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, आएंगे, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से जो टिकट के दावेदार थे उनमें से 5 लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये उनकी अपनी बात है, इसमें मैं क्या कमेंट करूँ। निर्दलीय पर्चा भरने का उनका अधिकार है, वो भर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है दिनकर जी, इसमें अपने क्या कमेंट्स हो सकते हैं? अपना कोई कमेंट्स नहीं। हम तो सबके लिए मैदान खुला है, कोई आए कोई लड़े, सब को अधिकार है लड़ने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है हांसी हलके से बीजेपी प्रत्याशी विनोद भ्याणा हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने कुछ खास बातचीत की। फिलहाल कुछ लोग भी हैं। हाँ जी, क्या लगता है, शेखपुरा में अभी विनोद भ्याणा जी आए थे, माहौल कैसा बना हुआ है? बिल्कुल एक तरफा है। विनोद भ्याणा ने शेखपुरा गोद ले रखा है, फुल विकास करवाए हैं और आगे भी उम्मीद इतनी है कि काम करवाएंगे। जी, टक्कर में किसी को देख पा रहे हैं? ना टक्कर का है कुछ नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि शेखपुरा में एक तरफा माहौल है। हाँ जी, एक तरफा। जी, आपको क्या लगता है? मन तो यो लगा है जी,
बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें पर्चे पर्चे बगैर बच्चे जो मेहनत करते हैं में नौकरी लगा है। मेरी खुद की घर वाली नौकरी लगी है, 1 रुपये भी हमारा खर्चा नहीं लग गया। तो हम बीजेपी की सरकार को वोट क्यों नहीं देंगे? मोदी सरकार बननी चाहिए और वो देश हित के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, इस बार हैट्रिक मरवा देंगे मतलब। हाँ जी, हाँ जी। पूरी मतलब दोबारा सरकार बननी चाहिए जी। हमारे यहाँ से हल्के से विनोद भाणा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा घर भर का मंत्री है जी, किसी टाइम भी जा सका, हमने कोई दिक्कत को नहीं। विनोद भाणा ही बनना चाहिए जी। ऐसा है जी, इसमें परिवारवाद नहीं है। जब चाहते हैं उसी को सीएम बनाते हैं। ये और सरकारें हैं, वो 2.5 बनेगा। अब शैलजा बन रही थी, उसकी टिकट कटवाई। जिसके सिर पे हाथ धर दिया, भाई मान गई, उसको टिकट नहीं दी, जस्सी पेटवार को दे दी। तो ये इस बार जब वर्तमान में नहीं है। महाराज जी बड़ा प्रोग्राम बनाया तो हम बनाओ क्यों नहीं गए? हनुमान मंदिर बनाया, 3 ने बनाया, और काम करे 3 ने कराया। और जो पिल्ला पड़े उनने भी रखे हाथ में, अलीब छोड़ के बाद जब उसका केक रहे। तो फिर कांग्रेस वाले भी आएंगे, उनके लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे? वो भी तो वोट मांगेंगे। मांगे जाएंगे, अच्छा, उनको वोट नहीं देंगे? घना मांगने जाऊँ से वो देखे जाएगा जो गालना से को नहीं गालना। इस बार आप मतलब जागरूक हो गए? हाँ, जागरूक हो गए पहले से भी। अपने पीके चौधरी प्रणजीत भी ये था कि सारी जगह यहाँ पे देवीलाल भी बने, जित में मैं झज्जर था।